नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट ट्री टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मोहित त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोनी के सिरौली गांव में हुए वृद्ध की हत्या का 2 दिन बाद खुलासा। दरअसल मामला बीती 5 जुलाई का है। लोनी के सिरौली गांव में एक हरिया नामक वृद्ध की हत्या कर संजय के खेत में दबा दिया था। हरिया, जो कि मूल रूप से मथुरापुर थाना मुरादनगर क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि अपनी लड़की के घर आया था और उसके द्वेते व उसके अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। अपने नाना की हत्या कर दी। हत्या के कारण जमीनी विवाद है। हरिया ने बागपत जिले में 20 बीघा जमीन ली थी। अपराधी द्वेते ने अपने नाना से कहना था कि नाना मुझे 5 बीघे जमीन दे दो, वरना मैं आपकी जमीन पर खेती नहीं करने दूंगा। नाना को मना करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा लोनी पुलिस द्वारा 2 दिन के अंदर कर दिया गया। उसके आरोपी पकड़े गए हैं। क्या है मामला? इसी माह की 5 तारीख को थाना लोनी क्षेत्र के सिरौली गांव के जंगल में एक वृद्ध का शव खेत में दबा हुआ मिला था। तो उसकी शिनाख्त बाद में हरिया के रूप में हुई थी। वो मथुरापुर मुरादनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और पता लगा कि वो अपनी बेटी के ससुराल आए हुए थे। उनकी बेटी का ससुराल वहीं सिरौली में ही था और हमने अपनी टीम को तुरंत घटना का अनावरण लगा दिया और जानकारी में ये आया कि इसके मृतक के देवते ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या की है। सर, हत्या का कारण क्या था? किस वजह से हत्या की गई? हत्या का कारण ये निकल कर आया कि मृतक ने कुछ समय पूर्व 20 बीघा जमीन पास में बागपत में खरीदी थी। उसमें से कह रहा था कुछ ज़मीन हमारे नाम कर दो। इसी को लेकर विवाद हुआ और मृतक उनके साथियों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या कर दी। सर, क्या जो आरोपी हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या उन लोगों पर? आपराधिक इतिहास हम छंटवा रहे हैं। कितने लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है? 4 लोग थे। एक दीपक था, उसका मृतक का नाती था और उसके अलावा उनके 3 अन्य मित्र भी थे साथ में। थैंक यू सर। अवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने जयपुर नगर निगम के महापौर सहित 2 चेयरमैन व 1 पार्षद को निलंबित करते हुए 25 जून 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। उसी प्रकार पुनः लोकतंत्र की हत्या करते हुए जयपुर नगर निगम में यह कृत्य किया गया। भाजपा पार्टी मंडल अध्यक्ष नागेश देवासी ने बताया कि राजस्थान सरकार के इस कृत्य के विरोध में मंडल के सभी 16 ग्राम पंचायतों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा काली पट्टी को बांधकर राजस्थान सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह के किए जा रहे संवैधानिक कार्य और तथा संविधान की जो हत्या की जा रही है, ऐसे मामलों में राजस्थान सरकार का पूर्ण विरोध किया जाएगा। पारस हॉस्पिटल को किया जा रहा सील। डॉक्टर अरिंज जैन के खिलाफ महामारी अधिनियम में हो रहा मुकदमा। 55 मरीज हैं भर्ती। पारस हॉस्पिटल भगवान टॉकीज का वीडियो सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। पारस हॉस्पिटल को सील करने के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल में 55 मरीज भर्ती हैं, इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ सफिशिएंट सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूँ आपको कि ऑक्सीजन की कमी का डेथ नहीं हुई है। जहाँ तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है,
इनके वीडियो वायरल में दो चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा एक सेक्शन कौन से? दूसरा, जब अभी तहरीर दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं ना कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था। रिश्तेदारी में घूमने आई युवती से शादी का झांसा देकर फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग कर पिछले 8 वर्षों से करता रहा दैहिक शोषण। कोरिया जिले के जनकपुर थाना के अंतर्गत भरतपुर रिश्तेदारी में घूमने आई हुई युवती से स्थानीय शादीशुदा युवक अपना नाम रवि महाराज बताते हुए युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाते हुए और फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। पीड़ित ने गत दिनों जनकपुर थाना क्षेत्र में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर अपराध पंजीबद्ध कराते हुए बताया कि करीब 8 वर्ष पूर्व में अपने निवास सोनहत क्षेत्र से अपने फुफेरी दादी के घर ग्राम भरतपुर रिश्तेदारी में घूमने के लिए आई थी। इस दौरान मेरा वहीं का एक लड़के से परिचय हुआ। वह मुझे अपना नाम रवि महाराज बताकर मुझसे बातचीत करते हुए शादी का झांसा देकर मुझे भरतपुर स्थित प्राथमिक शाला में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैं लड़के से शादी करने के लिए बोली और अपने परिजनों से मिलने व रिश्ते की बात करने को कही, तो वह लड़का मुझे फिर से मिलने के लिए भरतपुर स्थित बनास नदी के पास बुलाया और वहां दोबारा मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। एक थाना सोनहत क्षेत्र की पीड़िता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम भरतपुर का रवि केवट उसे 8 साल वर्ष पूर्व से लगातार शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए हैं। जो प्रार्थना की रिपोर्ट पर थाना जनकपुर के अपराध क्रमांक 60/21 धारा 376 IPC के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, जो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आज दिनांक को रवि केवट को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। ठीक है सर। और तो नहीं महापौर का बंगला फिर आया एक बार सुर्खियों में। कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी का महापौर बंगला फिर एक बार सुर्खियों में है। दरअसल पहले तो बिना राशि मंजूरी व निविदा के महापौर बंगले में तोड़फोड़ की गई थी और अब शासन से बंगले के लिए 30 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। चिरमिरी के RTI कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा का आरोप है कि एक बच्चे बंगले को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। इतनी बड़ी राशि से एक दूसरे बंगले का निर्माण हो सकता था। बड़ी बात यह है कि सूचना के अधिकार में जानकारी मिली है कि महापौर के बंगले देने का नियम नहीं है, बावजूद इसके शासन ने महापौर के रहने के लिए 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। RTI कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा का कहना है कि जून 2020 में उन्होंने सूचना को अधिकारी के तहत आवेदन लगाया कि नगर पालिका निगम चिरमिरी में जो महापौर बंगला है उसमें जो कार्य हुआ है उसका मुझे निरीक्षण करना है। पहले नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इसके लिए मुझसे सहमत नहीं थे। नियम में पूछे, मैं नियम बताया, फिर भी स्पष्ट रूप से मना कर दिए कि हम उसका निरीक्षण नहीं कराएंगे। फर्स्ट अपील लगाने के बाद जून 2020 के मामले में अभी मैं निरीक्षण करने गया। निरीक्षण करने पर मैं पाया कि इसमें गंभीर अनियमितता हुई है। जो बंगला पूरी तरह से सेटल्ड था उसे तोड़ फोड़ कर पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। प्रतिवर्ष 70,000 रुपए की सब्जी का कर रही विक्रय। गुलाब महिला स्व सहायता समूह की सालिना प्रतिवर्ष 70,000 रुपए की सब्जी का कर रही विक्रय। बिहार से जुड़कर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में हुई सक्षम। आपको बताते चलें, कोरिया जिले के विकास खंड सोनहत के ग्राम धुम्माडांड की गुलाब महिला स्व सहायता समूह की सालिना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सामाजिक और आर्थिक विकास के सिद्धांतों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए जैविक बाड़ी का कार्य कर रही है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए जैविक बाड़ी कार्य को
आजीविका के आधार के रूप से विकसित कर अपने व अपने परिवारजनों को आर्थिक रूप से मदद कर रही है। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वाइट टाइम्स।